Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to study the second chapter of our English literature book, that is The Price of a Song. Price मतलब कीमत और song मतलब सबको पता होगा. Song मतलब होता है गाना जो हम गाते हैं. तो इस स्टोरी का जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है कि एक गाने की कैसे कीमत चुकानी पड़ी, क्या कीमत चुकानी पड़ी. तो ये तो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका नाम द प्राइस ऑफ अ सॉन्ग क्यों रखा गया है. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भूले नहीं कि आप लोग स्कूल कैसे आते थे. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन. तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अभी स्कूल बंद है, फिर भी आप लोगों को जिस तरह से आप लोग क्लास में डिसिप्लिन में रहते थे उस तरह से घर में भी डिसिप्लिन में रहे. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त बहुत ही डिसिप्लिन से बैठे ताकि आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है. क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होगा पढ़ने के वक्त. तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे वीडियो देखें या फिर आंसर क्वेश्चन करें कॉपी में, जो भी काम करें या फिर उसको लर्न करें, रीड करें, कुछ भी करें, आप लोगों को पहले ध्यान रखना है कि जिस तरह से क्लास में चैप्टर पढ़ाने से पहले डिसिप्लिन में बैठते हैं, सब आपस में बात नहीं करते हैं, टीचर्स के साथ डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने आसपास बैठने वाले के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी तरह से घर में भी आप लोग अच्छे से रहें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें. सो नाउ वी स्टार्ट आवर स्टोरी. All summer long the grasshopper sat on the tips of the tall grass and sang their hearts out. तो समर गर्मी और ग्रास होपर एक इंसेक्ट है. ये देख रहे हैं आप, ये इंसेक्ट है, ये आप लोगों ने देखा होगा, उड़ते हुए भी देखा होगा. नॉर्मली घर में, बाहर में, कभी कभी लाइट्स के पास इंसेक्ट उड़ता है. ये इसका नाम, इसको हिंदी में कहते हैं टिड्डी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो बहुत लंबा समर था. पूरे समर क्या करता है ये टिड्डी जो है, ये सॉन्ग गाता रहता है. कैसे गाता है? टॉल ग्रास के ऊपर, टिप्स जो होती है यानी कि ऊंचा ऊंचा जो ग्रास होता है उसके ऊपर बैठ करके अपना दिल खोल के गाना गाता है पूरा समर. ठीक है. एवरीबडी स्टॉप टू लिसन टू देम. देयर सॉन्ग वॉज द सॉन्ग ऑफ लॉन्ग हॉट समर डेज. हर लोग जो है इसका गाना सुनने के लिए, जितने भी वहाँ, जो भी वहाँ उसके साथ रहते हैं वो सब रुक जाते हैं उसका सुनने के लिए. सॉन्ग, वो क्या कह रहा है, वो क्या गा रहा है, वो सुनने के लिए सब रुक जाते हैं. और उसका जो सॉन्ग था वो कैसा सॉन्ग था? लॉन्ग हॉट समर डेज, यानी कि गर्मियों में जो लंबा दिन होता है उसके लिए वो, उसी पर वो गाना था. ओनली द एंड्स डिड नॉट स्टॉप. लेकिन जो चींटियाँ थी वहाँ पर, जो उसके आसपास रहती थी, वो लोग जो है नहीं रुकती हैं उसका गाना सुनने के लिए. दे कलेक्टेड फॉलन सीड्स एंड हरिड बैक टू देयर नेस्ट विद देम. वो लोग क्या कर रही थी? वो चुन रही थी. फॉलन मतलब होता है गिरा हुआ, सीड बीज. गिरा हुआ सीड जो है, ज़मीन पर पड़ा हुआ सीड, सब जो पेड़ से गिरता है वो सब वो चुन रही थी. और वापस हरिड मतलब जल्दी से वो वापस अपने घर जा रही थी. वो जहाँ भी रहती है ज़मीन के नीचे बिल बनाकर, वहाँ जहाँ भी रहती है वो सारा सीड लेकर के वो वहाँ जा रही थी जल्दी में. देयर वॉज नो जॉय इन देयर लाइफ्स, ओनली नेवर एंडिंग वर्क. मतलब उनकी ज़िंदगी में, एंड्स की ज़िंदगी में, चींटियों की ज़िंदगी में कोई भी खुशी, कोई भी मतलब जॉय मतलब होता है मनाना, किसी चीज़ की खुशी, इंजॉय करना. ठीक है. तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था. देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा काम, ओनली नेवर एंडिंग वर्क, मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाला काम. मतलब ऐसा होता है ना कभी हमारे साथ कि हम सोचते हैं ये काम कर लेंगे तो फिर हम आराम करेंगे, या हम सो जाएंगे, या हम कुछ भी करेंगे जो हमें पसंद है, पर फिर एक काम ख़त्म हुआ दूसरा काम आ गया. उसी तरह से चींटियों की ज़िंदगी में भी वो लोग कभी आराम नहीं करती थी, कभी भी आराम से सुकून से नहीं रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती थी. आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एंड्स को हम जानते हैं इस चीज़ से कि एंड्स जो है बहुत ही काम करती हैं. At last summer was over and the rains and mists of winter came. और फिर क्या होता है? समर जो है ख़त्म हो जाता है और क्या आ जाता है? विंटर, रेन शुरू हो जाती है और हल्की हल्की जो मतलब मौसम चेंज होता है तो कैसे ठंड बढ़ने लगती है, वैसे ही वही मौसम आ जाता है. समर के बाद हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है और बारिश शुरू होने लगता है. Each day the ants carefully shared out some of their seeds to stay alive
always making sure there were enough left to last the winter. तो क्या कहा जा रहा है, शेयर मतलब होता है बांटना, और सीड तो पता है बीज को कहते हैं, अलाइव मतलब स्टे मतलब रहना, अलाइव मतलब ज़िंदा। तो ये क्या इस पैराग्राफ में क्या समझ आ रहा है कि हर दिन वो जो चींटियाँ हैं बहुत ही संभाल कर जो है आपस में बांटा करती हैं। क्या बांटा करती हैं? सीड्स को, मतलब वो जो उन्होंने पूरी गर्मियों में जो जमा किया था सीड्स, उसको चुन कर पूरे समर वो लोग एक दूसरे को बांटा करती हैं खाने के लिए, और ध्यान रखती हैं इस बात का, ज़िंदा रहने के लिए खाती हैं, और ध्यान रखती हैं इस बात का कि पूरे विंटर तक जो खाना जमा किया है वो ख़त्म ना हो, वो चल जाए। वन डे द ग्रास होपर केम टू द एंड्स। वो जो टिड्डी है, ये ग्रास होपर, ये एक दिन एंड के पास आता है। प्लीज़ शेयर सम ऑफ योर सीड्स विद अस, दे प्लीडेड। वो क्या कहता है कि रिक्वेस्ट करता है। प्लीड मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। तो वो जो है एंड को कहता है प्लीज़ अपने कुछ बीज जो है तुमने जो खाना जमा किया है वो शेयर कर लो, मतलब बांट लो हमारे साथ। वी सैंग ऑल समर लॉन्ग एंड हैड नो टाइम टू कलेक्ट फूड, नाउ वी आर कोल्ड एंड स्टार्विंग, सेड वन ऑफ देम। उसमें से एक टिड्डी क्या कहता है, वो ग्रास होपर, वो कहता है कि हमने पूरे समर गाना गाया, मतलब पूरी गर्मियों में हमने गाना गाया, इतना गाना गाया कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम खाना जमा कर सकें, और अभी हमारी ऐसी हालत हो गई है ठंड से, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। द एंड कुड नॉट डू मच अबाउट इट, फॉर दे हैड टू कीप अप देयर स्टॉक टू लास्ट द विंटर। लेकिन एंड्स जो है वो कुछ नहीं, चींटियाँ जो है वो कुछ नहीं कर सकती थी इस बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद भी अपना खाना बचाना था, ताकि वो खाना उन्होंने जो जमा किया वो खाना इतना वो खुद बचा कर खा रही थी, ताकि वो खाना खुद उनके पूरे सर्दियों में चल जाए, पूरा विंटर ख़त्म हो जाए, उनका खाना ख़त्म ना हो, वरना उनकी भी हालत वैसी ही हो जाती ना, फिर वो किससे मांगे। इसलिए वो लोग खुद खाना जो है बहुत ही आराम से खा रही थी, बहुत ही बचा कर, ताकि वो खाना बचा रहे। फिर क्या? इफ़ यू हैड spend the summer working instead of singing, you would not be hungry, said the ants. Ants क्या कहती है? वापस उसको जवाब देती है, वो खाना मांग रहे थे उससे, फिर ants उसी पे उनको जवाब देती है कि अगर तुमने पूरी गर्मियों में गाना नहीं गाया होता बल्कि खाना जमा किया होता तो आज तुम लोग भूख से मर नहीं रहे होते, या फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। The grasshoppers realized their mistake, but do you think they would work hard like the ants नेक्स्ट समर? ग्रास होपर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने आराम किया, गाना गाया, एंजॉय किया, काम नहीं किया। तो जब हम काम नहीं करेंगे तो हमें उसका, बोलते हैं ना, मेहनत करने से उसका फल मिलता है, तो उन्होंने मेहनत ही नहीं की, तो इसीलिए उनको फल नहीं मिला। और एंड्स ने जो है पूरी गर्मी बहुत मेहनत की, खाना जमा किया, इसलिए आज उसके पास खाना है। तो बच्चों आप बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि एंड्स के बाद का जो असर पड़ा, तो क्या वो भी जितने भी ग्रास होपर्स थे जिन्होंने पूरे समर गाना गाया था, तो क्या जब अगला समर आएगा तो उनको याद रहेगा कि पिछले समर उन्हें कैसे हालत से गुजरना पड़ा था? तो क्या अगले समर से वो लोग गाना छोड़कर खाना जमा करेंगे एंड्स की तरह? तो आप लोग सोचिए इस बारे में कि उन्हें एहसास तो हो गया अपनी गलती का, लेकिन क्या अब वो क्या करेंगे? अगले समर से वापस एंड्स की तरह ही काम करेंगे या फिर गाना गाएंगे? तो ये आप लोग सोचिए। और इस स्टोरी का ये है मोरल, ये इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, पर अगर हम मेहनत नहीं, अगर आप सोच रहे हैं अगर एग्ज़ाम है, सपोज़ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर आपने मेहनत की तो आपकी कॉपी अच्छी जाती है, आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है, पर अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर ना कॉपी अच्छी लिखेंगे और ना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से मेहनत करनी है। और आप लोग भी घर पे अच्छे से पढ़ें, ये स्टोरी इस स्टोरी से आप लोग भी कुछ मोरल लें, मेहनत करें, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन नथिंग डू, कुछ नहीं कर सकते आप बिना मेहनत के, तो मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आप लोग उसको ढूंढ लें। अगर इस स्टोरी में आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जैसे कि प्लीड है और भी बहुत कुछ है, तो आप वो देख लें। अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डिफ़िकल्ट है तो आप उसको लिख लें अपनी कॉपी में। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। देयर इज़ 5 क्वेश्चन आंसर. Okay, so thank you student, have a nice day.